160 kilometers of ride on Hero Vida V1 Pro. मेरे घर से there is a location called नंदी हिल्स, 80 किलोमीटर के दूर में। यहाँ से हम नंदी हिल्स के ऊपर जाएंगे एंड देन फिर वहाँ से वापस आएंगे। रास्ते में हिल क्लेम टेस्ट भी करेंगे। सारा मिलाकर 160 किलोमीटर ऑफ रेंज हीरो विडा V1 Pro में आ सकता है कि नहीं, आज ट्राई करके देख लेंगे। अभी राइड बहुत एक्साइटिंग होगा बिकॉज जब हमने पिलियन के साथ एको मोड में चलाया था, उसका वीडियो लिंक आपको यहाँ मिल जाएगा, उसमें हमको सिर्फ 88 किलोमीटर ऑफ रेंज मिला है। आज पिलियन नहीं है एंड हम एको मोड में ही जाने वाले हैं, लेकिन हमारा ट्रिप प्लान है 160 किलोमीटर। आज थ्रू आउट द राइड हम रेंज अपडेट देते रहेंगे, उसके साथ साथ राइड कैसे चल रहा है, रेंज एंग्जाइटी, सारी चीजें आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा। अभी हम टूवर्ड्स हाईवे जा रहे हैं। हाईवे में जाने के बाद वी यूज एवरी सिंगल ट्रिक पॉसिबल ताकि हमको रेंज ज्यादा मिले। स्कूटर के डैशबोर्ड पे रेंज एस्टिमेट इतना बेकार है, टू बी ऑनेस्ट इसको आप ट्रस्ट ही नहीं कर सकते हो। जस्ट अभी 5 मिनट पहले दिखा रहा था कि 100% ऑफ चार्ज में 113 किलोमीटर ऑफ रेंज आ सकता है। अभी हमने 4 किलोमीटर भी नहीं चलाया, अभी दिखा रहा है रेंज ओनली 104 किलोमीटर पॉसिबल है। 4 किलोमीटर में क्या ही समझ लिया इसने कि 113 नहीं 104 आएगा। अब धीरे धीरे मुझे लग रहा है कि रेंज और जल्दी गिरेगा एंड इन द एंड अब मुझे लग रहा है कि जो दिखाएगा वो आएगा ही नहीं। सो आपको स्कूटर चलाना है तो आपको अपने अंदाजा लगाना पड़ेगा, लेकिन आज कितना आएगा हम दिखाने वाले हैं। रेंज अपडेट सो फार ने 27.5 किलोमीटर चलाया एंड 70% ऑफ चार्ज बचा है। वी कंज्यूम्ड 30% ऑफ चार्ज एंड 27.5 रफली 800 मीटर्स पर किलोमीटर मिला है। मतलब कम से कम आसपास 80 किलोमीटर ऑफ रेंज ही मिल सकता है, ऐसा लग रहा है एज पर दिस डैशबोर्ड के पैटर्न जो चल रहा है अभी। लेकिन अभी से राइड इंटरेस्टिंग होने वाला है बिकॉज अभी हम हाईवे पे आ चुके हैं, रोड खाली है। सो फार इनसाइड द सिटी बार बार ब्रेक्स मारना पड़ा, एक्सेलरेट करना पड़ा। यहाँ पर लेट्स मेक श्योर कंसिस्टेंटली एक ही स्पीड में चलाएं 35 to 40 के बीच में, एंड जब भी स्लो करना हो रीजनरेट करने की कोशिश करेंगे एंड देन लेट्स सी रेंज कितना मिलेगा। सो अब यहाँ से लेट्स पुट इन क्रूज कंट्रोल एंड उसमें चलाएंगे। लेट्स पिक अ स्पीड ऑफ, इसमें क्रूज कंट्रोल लगाने के लिए 2 स्टेप प्रोसेस है। पहला दिस बटन, तो सेकंड बटन को प्रेस करना, तब यहाँ येलो कलर एक इंडिकेशन दिखेगा सेइंग इट इज अभी ऑन है, एक्टिव होने के लिए तैयार है। जो भी स्पीड है उसको पिक करके तो नीचे वाला बटन को प्रेस करेंगे तो ग्रीन कलर में टर्न हो जाएगा। देन इट मींस इट इज एक्टिवेटेड, क्रूज कंट्रोल इज एक्टिवेटेड एट 33 kmph। स्पीड इंक्रीज करना है तो ऊपर वाला बटन इट इंक्रीज बाय 2 kmph, स्पीड कम करना है तो नीचे वाला बटन बाय 2 kmph। दिस इज रियली ब्यूटीफुल फीचर जो मुझे बहुत पसंद आया एंड आई क्रेव ओला स्कूटर्स में भी ये मिले। अभी लास्ट 10 किलोमीटर ऑफ चार्ज जैसे क्रूज कंट्रोल लगाया, द रेंज वाज अमेजिंग। उसके पहले 30% ऑफ चार्ज खर्चा करके 27 किलोमीटर से मिला। अब जस्ट फॉर दिस 10% ऑफ चार्ज को 13.2 किलोमीटर ऑफ रेंज मिला। 13.2 किलोमीटर इसी रेट में अगर चलाए तो रेंज बहुत ऐड होगा हमारा। आई एम रियली एक्साइटेड नाउ। कांस्टेंट स्पीड हैज अ रियली ह्यूज इंपैक्ट ऑन द स्कूटर एंड वो भी कम स्पीड 30 to 35 के बीच वाला स्पीड इज really amazing on Hero Vida. Of course this is very slow. This feels almost like walking on a highway जहाँ पर you can cruise at 70, 80 and 90। इस स्कूटर का टॉप स्पीड भी 86 kmph है। 30-35 feels like walk, लेकिन अगर लॉन्गर राइड करना है, रेंज कम है तो रेंज एंग्जाइटी होगा तो ऐसे ही करना पड़ेगा। ऐसे करने से बहुत रेंज ऐड होगा ऑन एन एनी इलेक्ट्रिक व्हीकल। सो फार हमने 50% ऑफ चार्ज खर्चा कर लिया एंड गेस व्हाट, 54 किलोमीटर ऑफ रेंज मिला हमको। 54 किलोमीटर सिर्फ लास्ट 20% ऑफ चार्ज में हमको 26 किलोमीटर ऑफ रेंज मिला। माइंड ब्लोइंग। हम कॉन्स्टेंटली 32, 33, 34 में ही क्रूज कंट्रोल लगा के चला रहे हैं। जब भी स्पीड ब्रेकर आएगा, ट्रैफिक सिग्नल आएगा, थोड़ा सा रीजनरेट करके फिर से 32, 33 में क्रूज कर रहे हैं। रेंज इज अमेजिंग। एट दिस रेट मुझे लग रहा है कि कम से कम 108 किलोमीटर ऑफ रेंज आ सकता है, लेकिन अभी हिल क्लेम टेस्ट भी आगे जहाँ पर रेंज थोड़ा ज्यादा खर्चा होगा। हम उसमें इको मोड ट्राई करेंगे, स्पोर्ट्स मोड ट्राई करेंगे, राइड मोड भी ट्राई करेंगे, उसमें रेंज ज्यादा खर्चा होने का चांसेस है। सो उसके हिसाब से रेंज कितना मिलेगा अब मुझे भी ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है। इस स्कूटर के ऊपर रेंज बहुत जल्दी ड्रॉप होता है, लेकिन रियली एक्साइटेड कि क्या रिजल्ट होने वाला है। बट द ट्रिप हैज बीन वेरी स्लो। मतलब हमने 7:30 बजे स्टार्ट किया, नाउ इट इज 10 o'clock। आई थिंक हमको अभी उस हिल क्लाइंब टेस्ट के लिए कम से कम अनदर 18 to 20 किलोमीटर ड्राइव करना होगा। इट विल बी अ लॉन्ग डे बट वेरी एक्साइटिंग डे। इफ यू आर थिंकिंग टू परचेज एन इलेक्ट्रिक स्कूटर, आपका एक्सपेक्टेशंस क्या है? रेंज, परफॉर्मेंस, बिल्ड क्वालिटी, कॉन्फिडेंट राइड। एंड मैं समझ रहा हूँ आप कम से कम एक गाड़ी लेंगे तो कम से कम 7-8 साल तो रखने के लिए सोचेंगे ही। उसके अलावा क्या एक्सपेक्टेशंस है आपका? आप जरा नीचे कमेंट्स में आप बता देना अगर आप नया इलेक्ट्रिक स्कूटर लेने का सोच रहे हो तो।
सो अब पहाड़ी रास्ता स्टार्ट हो चुका है। ये एग्जैक्ट पहाड़ नहीं है, हम पहाड़ की तरफ जा रहे हैं। यहाँ से 5-6 किलोमीटर में एक्चुअल पहाड़ स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन यहाँ से भी रोड थोड़ा स्लोपी है, थोड़ा ऊपर को है, सो रेंज ड्रॉप हो सकता है। सो फार 64.3 किलोमीटर चलाया एंड 40% ऑफ चार्ज बचा है। क्रूज कंट्रोल एट कंट्रोल्ड लो स्पीड 32-33 इज मैजिक मैन। आई थिंक इन सारे चीजों के लिए क्रूज कंट्रोल बहुत जरूरी है ऑन एवरी इलेक्ट्रिक स्कूटर। इसलिए नहीं है कि आप टॉप स्पीड में 70-80 में जाकर क्रूज कंट्रोल लगाएं, दैट इज वेरी डेंजरस एंड आई विल नॉट रिकमेंड इट एट ऑल। लेकिन कम स्पीड में जब चार्ज कम है, रेंज ज्यादा लाना चाहिए, उन सारे सिचुएशंस में क्रूज कंट्रोल बहुत काम आएगा। आपको एक पर्टिकुलर स्पीड पिक करके उसमें कंसिस्टेंटली जाएंगे तो रेंज बहुत जल्दी ऐड होगा, जो उस दिन बहुत काम आएगा जब चार्ज कम है। आई रियली विश एथर में भी एक क्रूज कंट्रोल फीचर आ जाए, बिकॉज तभी उस स्कूटर में भी रेंज एंग्जाइटी को सॉल्व करने के लिए एक तरीका मिलेगा। अभी तो एक रिलैक्स पोस्चर में बैठ के क्रूज करेंगे हम टुवर्ड्स नंदी हिल्स। अब यहाँ से द हिल क्लाइंब टेस्ट स्टार्ट होने वाला है। राइट लेते ही पहाड़ी रास्ता स्टार्ट हो जाएगा टुवर्ड्स नंदी हिल्स एंड दिस इज द स्टार्ट ऑफ द हिल क्लाइंब टेस्ट ऑन हीरो विडा V1 Pro। ओके, नाउ द हिल क्लाइंब टेस्ट खत्म हो गया। उस वीडियो का लिंक आपको यहाँ राइट साइड में आपको दिख जाएगा। इको मोड कैसा था, राइड मोड कैसा था, स्पोर्ट्स मोड कैसा था, क्या गाड़ी चढ़ पाई कि नहीं, क्या क्या स्ट्रगल्स फेस किया। नाउ बैक टू आवर राइड 160 किलोमीटर ऑफ ट्रिप। मुझे लग रहा है कि इसमें अब इम्पॉसिबल लग रहा है मुझे। एट दिस रेट इको मोड में दिखा रहा है कि 24 किलोमीटर ऑफ रेंज पॉसिबल है। ऑफ कोर्स इतना नहीं होगा बिकॉज दिस डैशबोर्ड इज नॉट रिलायबल। सो फार ऑन द हाईवे जब क्रूज कंट्रोल लगाया था उसके हिसाब से देखा जाए वी माइट गेट 21 to 25 किलोमीटर ऑफ रेंज, अंदाजा रफली इफ थिंग्स गो वेल। अब यहाँ से इस रास्ते में 3 चार्जर्स है, एक और फास्ट चार्जर्स है। उनमें एक है 5 किलोमीटर दूर में, दूसरा है 10 किलोमीटर दूर में, तीसरा है 20 किलोमीटर दूर में। देखते हैं गाड़ी हमें कहाँ तक ले जा सकता है। अगर दूर तक ले जा सकता है देन इट इज अमेजिंग। अगर बीच में गाड़ी चार्ज खत्म हो गया देन रास्ते में हमको पैदल ले जाना ही पड़ेगा। अभी लेट्स गेट बैक टू द क्रूज कंट्रोल एंड क्रूज कंट्रोल इज नाउ ऑन। सो फार हमने 83.8 किलोमीटर चलाया फ्रॉम द स्टार्ट एट फ्रॉम 100% ऑफ चार्ज से अभी तक 83.9 किलोमीटर चला हमने एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 28 kmph। लेट्स होप अब हम कहाँ तक पहुंच पाएंगे। हिल क्लाइंब टेस्ट करते वक्त स्टार्टिंग में ही बहुत जोर से बारिश लग गया। वेरी फॉर्चुनेटली हम एक ढाबा के बगल में रुके थे तो वी हैड द शेल्टर, बट बहुत सुंदर मौसम था। उसके बाद रास्ता वाज फुल ऑफ फॉग एंड क्लाउड्स। जस्ट उस विजुअल्स के लिए एटलीस्ट आपको उस वीडियो देखना ही चाहिए। अमेजिंग रास्ता था। ओके, नाउ डाउन टू लास्ट 15% ऑफ चार्ज। डैशबोर्ड तो 19 किलोमीटर ऑफ रेंज दिखा रहा है लेकिन उतना नहीं आएगा, अंदाजा 3-4 किलोमीटर ऑफ रेंज कम ही आएगा। यहाँ से 2 चार्जर्स है रास्ते में। दोनों चार्जर्स का हाल क्या है एक बार एथर ऐप में देखेंगे, बिकॉज यहाँ से अगला चार्जर इस डेकाथलॉन अनुभवा, उसका भी एक बार देखेंगे वो कितना दूर में है। अभी हम यहाँ पर है, यहाँ पास में ही एक चार्जर है एक्सट्रीम गो कार्टिंग जोन, यहाँ पर एक चार्जर है विच इज हार्डली 2 किलोमीटर अवे। यहाँ से अगला चार्जर है संगीता मोबाइल्स, ये यहाँ से 7.5 किलोमीटर दूर में है। ओके, एंड गो कार्टिंग जोन यहाँ से 2 किलोमीटर की दूर में होगा शायद। नाउ 14% ऑफ चार्ज बचा है। नाउ यहाँ से डेकाथलॉन अनुभवा देखेंगे, थोड़ा लॉन्ग शॉट है बट लेट मी सी कितना दूर है इफ यू कैन ट्राई इट। डेकाथलॉन अनुभवा इज 20 किलोमीटर अवे, 20 किलोमीटर विद 14% ऑफ चार्ज। ओके, दैट डेकाथलॉन अनुभवा सीम्स एक्साइटिंग एक्चुअली बिकॉज 20 किलोमीटर है 14% ऑफ चार्ज से। दैट साउंड्स रियली एक्साइटिंग टू मी, बट लेट्स होप हम संगीता मोबाइल्स तक टारगेट करें। दिस इज द एडवांटेज ऑफ हैविंग फास्ट चार्जर नेटवर्क। वो एक बैक ऑफ द हेड रेंज एंग्जाइटी भी हो, इट गिव्स यू अ क्लैरिटी कि आपको कहाँ तक चलाना है, चार्जिंग कहाँ पर रखना है। दैट भरोसा एक मिलेगा कि चार्ज कम भी हो। रास्ते में चार्जर्स है जहाँ पर लंबी 2-3 घंटे वेट करने की जगह हाफ एन आवर 45 मिनट्स में एनफ चार्ज ऐड कर सकते हो। उसमें भी देयर आर ओनली 2 इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स जिनके पास दिस फास्ट चार्जर नेटवर्क अवेलेबल है, एथर एंड ओला। उसमें भी ओला इज नॉट दैट ग्रेट। माय पर्सनल एक्सपीरियंस हैज ऑलवेज बीन बैड। 2 चार्जर होता है, एक ही काम करता है एंड वो भी थोड़ी देर ही काम करता है, एंड जहाँ पर काम करता है वहाँ पर बहुत भीड़ होता है बिकॉज इट इज फॉर फ्री। एंड बिकॉज एथर फास्ट चार्जर चार्जिंग पिन को स्टैंडर्डाइज कर लिया फॉर ऑल द इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स, आई रियली विश टू सी दिस ईयर और अपकमिंग ईयर्स मल्टीपल इलेक्ट्रिक स्कूटर्स एथर चार्जर पिन को अडॉप्ट करने का, ताकि द राइड जस्ट बिकम्स अमेजिंग मैन। नाउ आई रियली विश अदर इलेक्ट्रिक स्कूटर्स आल्सो टू अडॉप्ट एथर फास्ट चार्जर जैसे हीरो विडा ने किया। आपको क्या लगता है? आप जरा नीचे कमेंट्स में आपका ओपिनियन बता देना। अभी तो लेट्स क्रूज इन 32 kmph स्पीड। इसमें 30 kmph इज द लिमिट फॉर द क्रूज कंट्रोल टू वर्क। 30 एंड 30 से कम नहीं जाएगा इन क्रूज कंट्रोल, 30 के बाद ही जाएगा।
अब यहाँ से डेकाथलॉन अनुभवा यहाँ से 20 किलोमीटर दूर में है। वी हैव ओनली 10% ऑफ चार्ज। विद 10% ऑफ चार्ज डेफिनेटली इट इज इम्पॉसिबल, क्योंकि जैसे स्कूटर का चार्ज 5% एंड 4% ऐसा गिरेगा, गाड़ी खुद लिम्प मोड को चला जाएगा। लिम्प मोड में तो रेंज बिल्कुल नहीं आएगा एंड 10 kmph इज द मैक्सिमम स्पीड, सो इट इज हाईली इम्पॉसिबल हम वहाँ पहुंच सकते हैं। यहाँ से 2.5 किलोमीटर दूर में है एक फास्ट चार्जर, लेकिन वहाँ तक ड्राइव करके देखेंगे तब तक रेंज कितना आएगा एंड पूरा डिस्टेंस हम कितना कवर कर पाएंगे एंड चार्ज कितना बचेगा बाय दैट पॉइंट, बिकॉज आई वांट टू ट्राई लिम्प मोड एक बार। तब रेंज ड्रॉप कितना आएगा आपको मैं दिखाना चाहता हूँ। रेंज ड्रॉप विल बी रियली मैसिव। चार्जर यहाँ से हार्डली 1 किलोमीटर दूर में है। अभी 9% ऑफ चार्ज बचा है। 1-2 किलोमीटर और घूमेंगे, मेकिंग श्योर चार्ज खत्म हो जाए एंड लिम्प मोड में चला जाए एंड देन हम चार्जिंग रखेंगे। सो फार हमने 99.5 किलोमीटर चलाया है निको मोड, इंक्लूडिंग द हिल क्लाइंब टेस्ट, जहाँ पर स्पोर्ट्स मोड राइड मोड में भी चलाया। अमेजिंग अमेजिंग। वैसे फॉर दिस प्राइस ऑफ 1.5 लाख प्लस डिस्काउंट्स एंड एवरीथिंग, मुझे स्कूटर में ना सबसे अच्छा 3 चीजें लगा। पहला, रिमूवेबल बैटरी, चाहे तो जहाँ पर भी चार्जिंग कर सकते हो। दूसरा, एथर फास्ट चार्जर के साथ इंटीग्रेशन। तीसरा, कोई कॉम्प्लिकेटेड टेक है नहीं इसमें, वेरी सिंपल टू यूज हैंडल, वेरी सिंपल टू यूज डैशबोर्ड, एवरीथिंग इज वेरी सिंपल। इसके अलावा जो भी चीजें हैं अराउंड द स्कूटर आर वेरी बैड, वेरी वेरी बैड। अगर अगला जनरेशन स्कूटर का आ जाए, आई वांट फ्यू थिंग्स वेरी स्पेसिफिकली टू बी इम्प्रूव्ड इन दिस स्कूटर। सबसे पहला इसका बिल्ड क्वालिटी, वेरी पुअर बिल्ड क्वालिटी है, उसको ठीक करना ही पड़ेगा। थोड़ा सा सॉलिड बॉडी चाहिए एंड एल्यूमिनियम बॉडी इफ पॉसिबल। ऑल दिस पैनल्स आर वेरी वेरी वीक, इसको ठीक करना चाहिए। एंड सेकंड, सीट कंफर्ट को थोड़ा बेटर करना चाहिए विद द सस्पेंशन व्हिच इज वेरी वेरी सॉफ्ट, उसको ठीक करना चाहिए। एंड देन द मोबाइल एप्लीकेशन, अभी तो ऐप है लेकिन ऐप यू कांट फाइंड ऑन प्ले स्टोर और ऐप स्टोर। उसको स्कूटर खरीदते वक्त शोरूम लोग इंस्टॉल करेंगे ऑन योर फोन थ्रू देयर प्राइवेट फाइल, उसको ठीक करना चाहिए। एंड नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसका रेंज एस्टिमेट बिल्कुल ट्रस्टवर्दी है ही नहीं। यू कैन नेवर ट्रस्ट द रेंज एस्टिमेट ऑन द स्कूटर, सो उसको ठीक करना चाहिए। मतलब कंपनी लोग तो भी रेंज टेस्ट कर सकते हैं, दे कैन आल्सो डू द मल्टीपल रेंज टेस्ट एंड एस्टिमेट कितना रेंज आ सकता है वो दिखाना यहाँ पर बहुत जरूरी है, वरना यू लूज द फन ऑफ राइडिंग द स्कूटर। एंड नेक्स्ट, लिम्प मोड को हटाना चाहिए यार। लिम्प मोड इसमें चाहिए ही नहीं। आई अंडरस्टैंड वो क्यों रखा होगा। लिम्प मोड में मैक्सिमम स्पीड इज 10 kmph, वो इसलिए रखा होगा शायद कि जब चार्ज कम हो गया, अगर 5% तक चला तो रेंज थोड़ा ज्यादा देने के लिए रखा होगा। लेकिन यहाँ पर जैसे गाड़ी लिम्प मोड को चला जाएगा, रेंज अचानक से गिरेगा। 5% ऑफ चार्ज लेफ्ट, जैसे 4% हो जाएगा लिम्प मोड आ जाएगा। 4% इज द लिमिट। अभी दिखा रहा है 5% ऑफ चार्ज पे 7 किलोमीटर ऑफ रेंज आ सकता है। एक बार यहाँ से यू टर्न ले लेंगे सो दैट लिम्प मोड में भी चला जाए, विल बी क्लोजर टू द चार्जर। 4% लिम्प मोड को चला, देखो अचानक से 4% लिम्प मोड, 2 kmph इज रेंज एस्टिमेट। अचानक से स्पीड ड्रॉप फ्रॉम 45 to 10 खुद अब इसी स्पीड में जाएगा। नाउ मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि अब लिम्प मोड क्या कर रहा है। इज इट हेल्पिंग द कस्टमर की रेंज कम है तो बेचारा इसको थोड़ा लॉन्गर रेंज देना चाहिए, ऐसा इज इट हेल्पिंग? आई डोंट थिंक सो। रेंज खाली है इसने 7 किलोमीटर से 2 किलोमीटर, उसके ऊपर स्पीड भी अब बहुत कम कर लिया टू 10 kmph। हाँ, लिम्प मोड को हटाना चाहिए फ्रॉम हीरो विडा। आई एम रियली नॉट श्योर इस ड्राइविंग मोड का मतलब क्या है। अगर कुछ मतलब है जो आपको समझ में आया, आप जरा नीचे कमेंट्स में बता देना। बट एज अ कस्टमर इट इज वेरी फ्रस्ट्रेटिंग फीचर दिस लिम्प मोड। फॉर्चुनेटली हम चार्जर के पास पहुंच गए, यहाँ पर लेफ्ट में है चार्जर। लेट्स प्लग इन। ओके, सो फाइनली द 162 किलोमीटर्स ऑफ ट्रिप ऑन हीरो विडा V1 Pro अब ये फाइनली खत्म हो चुका है। थ्रू आउट द राइड बहुत बारिश था, इट वॉज वेरी वेरी एक्साइटिंग, इसलिए ऑल द रेनकोट्स एंड एवरीथिंग। थ्रू आउट द राइड हमने इको मोड में ही चलाया, वो भी क्रूज कंट्रोल लगाकर 32-33 स्पीड में ही, एंड स्टिल द रेंज वाज़न्ट दैट सैटिस्फैक्टरी। हाईवे में चलाने के साथ साथ हिल क्लाइंब टेस्ट भी किया था, उसका लिंक अब नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। लेकिन द हाईवे राइड, थ्रू आउट द राइड वाज रियली गुड। द एक्सेलरेशन वाज गुड, द क्रूज कंट्रोल वाज रियली गुड। आई एंजॉयड द क्रूज कंट्रोल, जहाँ पर फाइन ट्यूनिंग ऑफ द क्रूज कंट्रोल वाज वेरी हैंडी, बट द रेंज वाज़न्ट सैटिस्फैक्टरी। सीट कंफर्ट वाज़न्ट आल्सो दैट ग्रेट। काफ़ी सारी चीज़ें हैं इन स्कूटर जिसको ठीक करना चाहिए। सबसे पहला, इसका सीट फट जाएगा, 1-2 घंटे के बाद फट ही जाएगा। उसके साथ इसका सीट ऐसा भी है कि आफ्टर अ पॉइंट यू स्टार्ट टू स्किड टूवर्ड्स योर फ्रंट, आपको बार बार पीछे जाना पड़ेगा। एंड नंबर 3, बिल्ड क्वालिटी नॉट दैट ग्रेट। कम स्पीड में भी यू फील दैट द बिल्ड क्वालिटी इज़ वेरी पुअर, एंड उसको ठीक करना ही चाहिए बिकॉज द बॉडी पैनल्स आर वेरी ब्रिटल एंड वेरी इजीली शेकी। कम स्पीड में भी सिंगल हैंड ड्राइविंग फील्स वेरी रिस्की। एंड देन द क्रूज कंट्रोल के लिए जो बटन्स है ना, दे आर नॉट दैट रेस्पॉन्सिव। इनफैक्ट ऑल द हैंडल बटन्स आर नॉट दैट रेस्पॉन्सिव। देखने के लिए वेरी ईजी था प्लास्टिक बटन्स, बट दे डोंट वर्क, बार बार प्रेस करना पड़ेगा। एंड देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट, रेंज एस्टिमेट। बिल्कुल भरोसा नहीं करने का, जो दिखाता है वो आएगा ही नहीं। वो खुद बोलेगा
कि रेंज ज़्यादा आएगा, वो खुद बोलेगा रेंज कम आएगा, एंड वो खुद लिम्प मोड में 4% आने के बाद 7% ऑफ रेंज एस्टिमेट से 2 किलोमीटर को गिर जाएगा। स्पीड अचानक से आप जहाँ पर भी खड़े हो, ऑन हाईवे, इन बिटवीन रोड, कॉर्नर ऑफ द रोड, जहाँ पर भी आप रहोगे, स्पीड अचानक से फ्रॉम योर स्पीड टू 10 km/h गिर जाएगा विदाउट एनी कंट्रोल। इतना सारा करने के बाद वी गॉट अ रेंज ऑफ ओनली 103 किलोमीटर्स फ्रॉम हाउस टू टॉप ऑफ नंदी हिल्स, एंड देन हम रास्ते में कहीं चार्जिंग रखा है, वहाँ से हम चार्जिंग रख के फिर घर पहुँच गया। आई थिंक दिस वॉज द फर्स्ट स्कूटर जिसमें दिस 160 किलोमीटर ऑफ ट्रिप वॉज इम्पॉसिबल। अब मैं नेक्स्ट वीकेंड कौन से स्कूटर पे इस ट्रिप करूँ, अब जरा नीचे कमेंट्स में बता देना। चलो।